ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहा हूँ। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है, वे सुदांतकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस और दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान के बस में नहीं होते। यानी आप कितना भी अनुष्ठान कर लो, यज्ञ कर लो, लेकिन भगवान आपके बस में नहीं होंगे, जितना कि भगवान केवल भक्ति से बस में होते हैं। इनमें भी गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्मों के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। वश, व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति की साधन और सबसे बड़ा सरल भगवान को प्राप्ति का साधन है। भक्ति की मुक्ति देने वाली है। भक्ति ही इंसान का उद्धार करने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महत्व को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगे। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूँगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। साधु, आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों ने चेतना नहीं पाई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुँह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जाग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जाग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस के कारण वे दोनों जमाई लेते रहे, नेत्र उगाड़ कर देख नहीं सकते थे। उनके बाल बगुले की तरह सफ़ेद हो गए थे। उनके अंग प्राय सूख काट के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इसमें भी बढ़कर इनकी वृद्ध अवस्था कैसे दूर हो। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते भी भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, खेद मत करो, तुम्हारा ये उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवऋषि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्ध अवस्था चली जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी बात सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। तब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब ज्ञान वैराग्य दोनों बड़ी वहीं छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चय नहीं कर पाता था। किसी ने उन्हें असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक पता लगाना कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल कर दूर चले गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जागे सके, तब और
कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इसी प्रकार जिन जिन ऋषियों ने इसके विषय में पूछा उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुसाध्य है। तब नारद बहुत चिंतातुर हुए और बद्री में चले गए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहाँ उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूँगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादिक मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा बैकुंठ में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भक्ति रसास्वादन का सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा की ही आपके जीवन में आधार है। हरि शरणम, हरि भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख से चलता रहता है। इसी में काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके ब्रह्मभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़े थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः बैकुंठ में पहुँचे। धन्य हैं, इस समय आपका दर्शन बड़े भाग्य से हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए? आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह उनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादिक ने कहा, देव ऋषि, आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्वान है। नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पंथ प्रगत एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति ही सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और प्राणी मात्र में प्राय स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की भक्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही है, उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सतमार्ग का संदेश दिया उसे हम बताते हैं, आप प्रसन्न होकर के सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और साध्य रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले हैं, कर्म की ही हैं और संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद्भागवत का पारायण है, जिनका गान सुखादि महामुनियों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िया भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद्भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष भाग जाते हैं। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति और ज्ञान और वैराग को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में कीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद्भागवत सुनने से वे कैसे जागेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप तो भगवत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा ये संदेह दूर कीजिए। सनकादिक ने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा वेद और उपनिषदों के सारों से बनी है, इसलिए उनके अलग उनकी फल स्वरूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आश्वासन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी लोग प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खाड़ी के
ओर छोर और बीच में व्यक्त रहती है, तथ्य अलग होने पर ही उसका स्वाद मिठास मिलता है। ऐसे ही यह भागवत कथा है। जब आप इसका श्रवण करेंगे तब आपको इसका महत्व पता चलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ज्ञान वैराग्य भक्ति की यह कथा सुनने से आपके सभी दोष दूर होंगे, सभी पाप दूर होंगे और भगवान की भक्ति पर